दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही प्राध्यापक हैं एक मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सुभाष जी। डॉक्टर साहब, बहुत बार जब मौसम बदलता है तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कई बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं या उनमें कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं कि भाई वो जो सामान्य स्थिति है वो नहीं है। तो क्या मौसम परिवर्तन से बच्चे प्रभावित होते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं? बिल्कुल सुभाष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब मौसम का परिवर्तन होता है तो खास तौर पे जब बारिश के मौसम और साथ में सर्दियां आना शुरू होती हैं तो वातावरण में बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो प्रभावी होने लगते हैं। जी। तो ये वायरसेस बच्चों में कई तरह की बीमारियां कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है, बच्चों को दस्त होने लगते हैं जी। और इसके अलावा बच्चों को खांसी आने लगती है। कुछ बच्चे सिर्फ बुखार के संग भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इस समय बहुत सारे कीट पतंगे, मच्छर और जीवाणु सब इस समय काफी एक्टिव हो जाते हैं और उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बच्चों में होने की संभावना होती है। जी जी। डॉक्टर, जैसे हम कौन से ऐसे लक्षण देखें कि हम ये जान लें कि भाई हाँ, इस व्यक्ति को या इस बच्चे को बुखार हो रहा है या इस बच्चे को कुछ और दिक्कत हो रही है? क्या कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देंगे उसके शरीर में? हाँ, देखिए, इस समय ज्यादातर बीमारियों का एक मुख्य लक्षण होता है बुखार आना। तो बुखार के संग में और साथ में कौन से लक्षण आ रहे हैं? अगर बुखार के संग बच्चे को सर्दी जुकाम है, साथ में खांसी भी आ रही है, तो हम लोग ये मानते हैं कि बच्चे को इन्फ्लुएंजा हुआ है या वायरल फीवर हुआ है, जिसके अंदर उसको राइनो वायरस इन्फेक्शन हुआ है, जिससे उसे सर्दी जुकाम बुखार हुआ है। अगर बुखार के संग में बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो ये कई बार रोटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें बच्चे को बुखार और दस्त होता है। कुछ बच्चों को बुखार के संग में ठंड लगे या बच्चा जो है उसको उल्टियां भी आने लगे तो कभी कभी ये मलेरिया की वजह से हो सकता है। बुखार के संग अगर शरीर पे लाल चकत्ते दिखें, चेहरा बहुत लाल लगे, बच्चे को तेज बुखार, सर दर्द और बदन दर्द की शिकायत हो, तो ये डेंगू बुखार हो सकता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कोई जो उसके अभिभावक हैं वो कई बार तो इस पे ध्यान नहीं दे पाते या कई बार ये लक्षण जो दिख रहे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो क्या ऐसे लक्षण दिखे तो हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर बच्चा आपका बुखार के साथ में सुस्त पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करता था, जिस तरह से खेलता कूदता था, वैसे नहीं कर रहा है, बच्चे ने खाना पीना छोड़ रखा है, बच्चे ने 6 घंटे से ऊपर हो गए हों और पेशाब ना किया हो एक बार भी, बच्चे को बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हों, या बच्चा आपको ऐसा लग रहा हो कि डिहाइड्रेटेड लग रहा है, देखने में एकदम ढीला सुस्त हो गया है, कभी तेज बुखार में बच्चे को झटके भी आ जाते हैं, या बच्चा हर दवा की उल्टियां करे जा रहा है, तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आप घर में इलाज ना करें और जरूर किसी विशेषज्ञ की परामर्श लें। जी जी। डॉक्टर साहब, कई बार जैसे जब मौसम परिवर्तन होता है तो हम कुछ ऐसी क्रियाएं कर जाते हैं जो शायद उस बच्चे की मनमात्विक नहीं है या उस समय की सुटेबल स्थिति में नहीं है। कई बार हम जैसे मौसम बदल रहा है तो हम बच्चों को उसी पूर्व मौसम की बात कपड़े पहनाए रहते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम आ रहा हो, हम ठंडी के कपड़े पहनाए रहते हैं, या हम जब गर्मी या बरसात के मौसम से ठंडी की तरफ प्रवेश करते हैं तो कई बार हम उस तरह के ही कपड़े पहनाए रहते हैं या उसे हम गलत समय पर नहला देते हैं। तो हम ऐसे कौन से सुरक्षा के उपाय स्वयं बरतें कि भाई जब मौसम परिवर्तन हो रहा हो तब बच्चा इससे प्रभावित ना हो? ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ये गलतियां बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। जी जी। तो होता ये है कि बच्चे थोड़े नाजुक होते हैं, वो कोमल होते हैं, जी। तो मौसम का या टेम्परेचर का जो परिवर्तन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगे जी, तो पेरेंट्स को तो गर्मी लग सकती है और वो सोचेंगे हम एसी चलाएं या हम ठंडा पानी पी दें, लेकिन अगर वही वातावरण बच्चे को मिला तो उससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एकदम से गर्मी से आए तो एसी ना चला दें, एकदम से गर्मी से आए तो ठंडा पानी ना पी लें। एकदम जो एक सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, अचानक से अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो वो कई बार वायरसेस को मदद करता है ग्रो करने में, तो इसलिए हम उसको बचाएं। दूसरा, बच्चों के जो कपड़े पहनाने की चीज है, तो इस समय के मौसम में खासतौर पे जो नवजात शिशु हैं या आपके 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको हम सर जरूर ढकें ताकि उन बच्चों को ठंड ना लगे। और कमरे का तापमान छोटे बच्चे, ये जो 6 महीने से छोटे बच्चे, इनके लिए ऐसा रखें कि अगर कोई बड़ा आदमी वहां पे है तो उससे थोड़ी गर्मी महसूस हो,
तो इसका मतलब वो तापमान सही है उस बच्चे के लिए। जी। हम उस बच्चे को जब समय परिवर्तन हो रहा हो तब हम क्या खिलाएं अथवा दूध कैसे पिलाएं, इसके संदर्भ में भी हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों की भ्रांति दूर करना चाहूंगा। जी। बहुत सारे माताओं के मन में ये भ्रांति होती है कि अगर हमें बुखार हो गया है तो उस समय में हम बच्चे को दूध ना पिलाएं, नहीं तो हमारा बच्चा भी बीमार हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। माँ के शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और ये एंटीबॉडीज दूध के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती हैं। तो अगर माँ बीमार है और उसे सर्दी जुकाम होगा तो वो छींक खांस रही होगी तो बच्चे तक इन्फेक्शन तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर उसने दूध नहीं पिलाया तो एंटीबॉडीज नहीं मिलेगी। तो बच्चे को दूध पिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, अच्छे से हाथ धोने हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस कोविड टाइम में ये समझा है कि हाथ धो के हम बहुत सारी बीमारी को रोक सकते हैं। जी। तो अच्छी तरह भली भांति हाथ धोएं, बच्चों को खाना देने से पहले और उनको खाना खिलाने के बाद अच्छे से हाथ धोएं। 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध से अच्छी ना कोई दवा है, ना ही कोई बच्चे के लिए न्यूट्रिशन है। वो सर्वोत्तम पेय है, बच्चे को वही पिलाएं। 6 महीने से जब बच्चा ऊपर हो जाता है तो कुदरत ने उसको उस समय में दांत देने शुरू किए हैं, तो दांतों का थोड़ा थोड़ा उभार होना शुरू हो जाता है। इस समय बच्चे को हमें कुछ सेमी सॉलिड या जिसको कहा जाएगा कि थोड़ा सा सॉलिड से कम गाढ़ा खाने के पदार्थ देने चाहिए। अब इसमें भी लोग क्या करते हैं कि दाल का पानी पिलाते हैं बच्चों को, जो कि बच्चा पानी तो जैसे दूध है वो पी ही रहा था। हमें उसको क्या करना है कि इतना गाढ़ा खाना देना है जैसे शहद गाढ़ा होता है, ताकि बच्चा उस खाने से कुछ पोषक तत्व भी पा सके और बच्चा उसको खाने के तरीके को सीख भी सके। तो हम इस तरीके का खाना 6 महीने से ऊपर के बच्चे में दिन में 2 से 3 बार शुरू करें। थोड़ा थोड़ा खिलाएं, बच्चे थूक भी देते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, बार बार प्रयास करना होगा। और माँ का दूध चलता रहे। 6 महीने से 9 महीने के बीच में अगर आपने अच्छे से प्रयास किया तो बच्चे खाने लगते हैं। तो 9 महीने के करीब का बच्चा आधा कटोरी खाना दिन में 3 बार, जो कि मसला हुआ मुलायम खाना होगा, खा सकता है। तो 1 साल तक का वो बच्चा करीब करीब 1 कटोरी खाना खाने लगे और 2 साल तक का बच्चा घर में जो खाना बनता है उससे नॉर्मली खुद खा सकता है आराम से। लेकिन साथ में अगर 2 साल तक माँ का दूध चलता रहे तो बच्चा कई बीमारियों से भी बचा रहता है और उसके मानसिक विकास की वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब समयानुकूल उनको भोजन अथवा दूध देते रहें और जो भी उसके नियम हैं उन नियमों का पालन करते रहें। चलते चलते हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों की इस मौसम में सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो ये होगा कि मौसम के बदलाव के हिसाब से आप अपनी आदतों में बदलाव जरूर लाएं। अगर मौसम ठंडा हो रहा है तो कमरे का एसी या तेज पंखा उसको कम करें। अपने बच्चों के विषय में सोचें। बच्चों के कपड़े मौसम के हिसाब से पहनाएं। बहुत छोटे बच्चे 6 महीने से छोटे बच्चों में बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना बहुत अधिक होती है। बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराएं जिससे वो सब बीमारियों से बचे रहें और अपने हाथों को अच्छे से साफ धो के रखें। और अगर कभी भी छींके खांसे तो अपनी कोहनी के अंदर छींके खांसे, ना कि अपने हाथ में, जिससे आप दूसरे लोगों तक इन्फेक्शन या संक्रमण को फैलाने से रोक सकें। जी। तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी ही और डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया है कि भाई हम अभिभावक अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, विशेषकर उन मौसम में जब वो मौसम परिवर्तन का दौर हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी डॉक्टर साहब की बातों को आत्मसात करेंगे। डॉक्टर उत्कर्ष जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वप्निल जी। अपने बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को लेकर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल डॉक ऑन ड्यूटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।